नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 2 का चतुर्दश पाठ है। पाठ का नाम है अनारिकाया जिज्ञासा। इस वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को, उड़ान के किसी भी लेसन को या कार्य पुस्तिका के किसी भी लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। प्रातः उत्थाय स अनुभवत् यत् तस्या मन प्रसन्नं नास्ति, मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। स अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः किं मन्त्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। पिता अकथयत्, न हि पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकरा अकुर्वन्। पुनः अनारिकाया प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकरा सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, यतो हि स अस्माकं देशस्य मन्त्री। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति, किं तानि मन्त्री ददाति। विरक्तभावेन पिता उद्धरत्, अनारिके प्रस्त्राणि जनः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पितः तर्हि किम् एतदर्थं मन्त्री धनं ददाति, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा धनं प्रयच्छन्ति। विस्मिता नारिका पुनः अपृच्छत्, पितः कर्मकरा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, ते एव सेतुः निर्मान्ति, प्रजा धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, प्रथममेव अहम् अकथ्यं यत् स देशस्य मन्त्री अस्ति, स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमन्त्रितः भवति। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अब हम शब्दार्थ करेंगे। महती बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, अस्मरत याद किया। सेतु पुल, उद्धरत उत्तर दिया, प्रस्त्राणि पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मान्ति निर्माण करते हैं या बनाते हैं, ददति देते हैं। अब हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 अनारिकाया जिज्ञासा पाठ से ली गई हैं। इसमें बताया है कि रास्ते की सजावट को देखकर अनारिका के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सदा बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति,
इसलिए वह बहुत से प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने महसूस किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मन प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिता सन्ति। घूमते समय उसने देखा कि मार्ग सजे धजे हैं। सा चिंतयति किमर्थम इयं सज्जा। वह विचार करती है यह सजावट किस लिए है। सा असमरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। उसे याद आया कि आज तो मंत्री महोदय आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा। वे यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हुई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत् पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। घर लौटने पर उसने पिता से पूछा, पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। पिता ने कहा, पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। उसके उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत् पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्। अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी क्या मंत्री महोदय ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत् न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्। पिता ने कहा, नहीं बेटी, पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत् यदि कर्म करा सेतु निर्माणम। पुनः अनारिका का प्रश्न था कि यदि कर्मचारियों ने पुल बनाया है तब अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने कहा, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। पिताजी पुल निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति। क्या उन्हें मंत्री जी देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत अनारिके। निष्पक्ष भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति। लोग पर्वत से पत्थर लाते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। पिताजी तो क्या इनके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उसके पास यह धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत् अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे जनता सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत् पितः। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति तेव सेतु निर्मान्ति। यदि कर्मचारी पर्वतों से पत्थर लाते हैं वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा सरकार को धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो भी मंत्री महोदय पुल का निर्माण करने के लिए क्यों, पुल का उद्घाटन करने के लिए क्यों आते हैं। पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथ्यम यत् स देशस्य मंत्री जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। पिता ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि वे ही देश के मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनार्थम जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के दिए धन से बने पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री को बुलाते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिका मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला है उच्चारणम कुरुत। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकरा, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातृण्याम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेत्री, अपृच्छत्, चिन्तयति। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत।
यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, पांचों प्रश्नों को एक साथ पढ़ेंगे। क कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। ख मंत्री किमर्थम आगच्छति। ग सेतो निर्माणं के अकुर्वन्। घ सेतो निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। ण के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है क बालिकाया अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। दूसरे प्रश्न ख का उत्तर है मंत्री नवीन सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति। ग प्रश्न का उत्तर है सेतो निर्माणं कर्मकरा अकुर्वन्। घ सेतो निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। ड़ प्रश्न का उत्तर है प्रजा सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क अनारिकाया प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। यहाँ पर अनारिकाया के स्थान पर आएगा कस्याः। ख मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम आगच्छति। यहाँ पर उद्घाटनार्थम के स्थान पर आएगा किमर्थम। ग कर्मकरा सेतो निर्माणं कुर्वन्ति। यहाँ पर कर्मकरा के स्थान पर आएगा के। घ पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतो निर्माणं भवति। यहाँ पर पर्वतेभ्यः के स्थान पर आएगा कुतः। अण जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। यहाँ पर सर्वकाराय के स्थान पर आएगा कस्मै। प्रश्न 4 उदाहरण अनुसार रूपाणी लिखत। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा पिता पितरौ पितरः। इसी तरह दूसरे में आएगा भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। द्वितीय में दातारम दातारौ दातृन्। इसी तरह अगले में आएगा धातारम धातारौ धातृन्। तृतीय विभक्ति में धात्रा धातृभ्याम धातृभिः। इसी तरह कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः। चतुर्थी में नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रेभ्यः। इसी तरह विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः। पंचमी में कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। इसी तरह हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। षष्ठी में पितुः पित्रो पितॄणाम। इसी तरह भ्रातृ भ्रात्रो भ्रातॄणाम। सप्तमी में सवितरी सवित्रो सवित्रीषु। आगे है अभिनेत्री अभिनेत्रो अभिनेत्रेषु। संबोधन में हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरः। इसी तरह हे नपतः हे नप्तारौ हे नप्तरः। प्रश्न 5 है कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क अहम प्रातः डैश से भ्रमणाय गच्छामि। इसमें आएगा पित्रा। ख बाला आपणात् डैश फलानि आनयति। इसमें आएगा भ्रात्रे। ग कर्मकरा सेतो निर्माणस्य डैश भवन्ति। इसमें आएगा कर्तारः। घ मम डैश तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अदत्तात्। इसमें आएगा पिता। अण तव डैश कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुते। इसमें आएगा भ्रातरौ। प्रश्न 6 चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर ये देखिए चित्र दिया गया है और शब्द हैं धारयन्ति बालाः बसयानं छत्रं ते आरोहन्ति वर्षायाम। तो इसमें वाक्य बनेगा पहला बाला वर्षायाम छत्रं धारयन्ति। दूसरा बनेगा ते बसयानम आरोहन्ति। प्रश्न 7 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर हमें वाक्य बनाने हैं। ये शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहला है प्रश्नः। इसका वाक्य बनेगा मम मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। नवीन इसमें इसका बनेगा एषः नवीन सेतु अस्ति। प्रातः इसका वाक्य बनेगा प्रातः उत्थाय अहम भ्रमणाय उद्यानं गच्छामि।
आगच्छति, इसका वाक्य बनेगा मम मित्रम आगच्छति। प्रसन्न, इसका वाक्य बनेगा अहम प्रसन्न अस्मि। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कस्या मनसि महती जिज्ञासा वर्तते? ए अनामिकाया, बी अनारिकाया, सी रमाया, डी शकुंतलाया। इसका सही उत्तर है बी अनारिकाया। दूसरा प्रश्न है, नवीन सेतो उद्घाटनार्थम कै आगच्छति? ए मंत्री, बी श्रेष्ठी, सी धनिकै, डी साधु। इसका सही उत्तर है ए मंत्री। प्रश्न 3, सेतो निर्माणम के अकुर्वन्? ए मंत्रिण, बी राजान, सी साधवै, डी कर्मकरा। इसका सही उत्तर है डी कर्मकरा। प्रश्न 4, सेतो निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति? ए जलेभ्यः, बी कूपेभ्यः, सी पर्वतेभ्यः, डी सरोवरे। इसका सही उत्तर है सी पर्वतेभ्यः। प्रश्न 5, के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? ए प्रजा, बी मंत्रिणः, सी धनिकः, डी निर्धनः। इसका सही उत्तर है ए प्रजा। प्रश्न 6, अनारिकाया प्रश्नै सर्वेषां बुद्धिः कथं भ्रमति? ए भ्रमरवत्, बी मक्षिकावत्, सी विमानवत्, डी चक्रवत्। इसका सही उत्तर है डी चक्रवत्। तो यहाँ पर ये हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पंचदश पाठ है लालन गीत पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।